हेलो, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस कॉमन एरर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडवांस की। ठीक है, कल हमारा बेसिक चला था और हमारे एडवांस में जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ, इसमें से आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार बेसिक पे मैं लेके आया हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पर मैं लेके आया हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताएं कि जो मैंने ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। सबसे पहले बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये राइट है, बताएं कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए हम बताते हैं। ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है। सर समझ में नहीं आया कैसे कि आपने ये वाला रॉन्ग क्यों कर दिया, ये सारे राइट क्यों कर दिए, कुछ समझ नहीं आया सर। जरा ऐसे डिटेल में पढ़ा नहीं। चलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ उसे कैसे। हाँ चलो, मैं कुछ स्ट्रक्चर देता हूँ तो इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हु के बाद, अगर हु के बाद हमारा अगर डज, डिड या डू आता है और उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाए प्लस अदर वर्ड आ जाए तो प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो ये हमारी बात गलत साबित होगी। क्या साबित होगी? गलत। इस स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो सर होना क्या चाहिए? सर देखिए, हमारा क्या होना चाहिए? हु के बाद अगर हमारा डोंट, डजंट और डिडंट के बाद V1 प्लस अदर वर्ड आता है प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये वाली हमारी कंडीशन सही है। उसके बाद हु के बाद हमारा डज या डू प्लस नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ये कंडीशन सही होगी। अगर हु के बाद हमारा V1 या V2 या V5 का प्रयोग किया जाए और प्लस अदर वर्ड आ जाए, तो हमारी ये भी कंडीशन राइट होगी और ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, इससे आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट किए हैं ये। ठीक है, और अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम सेकंड और लेते हैं। ठीक है, मैं उनको लिख लेता हूँ। ठीक है, एक और आप काम कर सकते हैं इसमें। आप जैसे कि हु, डज, डू लिखा है इसमें, और इसके बाद आप डिड भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जोड़ा नहीं है बट आप, मुझे याद आ गया, आप इसमें डिड भी जोड़ सकते हैं प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है ना, आप इसमें डिड भी जोड़ सकते हैं। चलिए आप लोग अब इसमें बताएं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसमें बताएं कौन सा राइट है, कौन सा करेक्ट है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ठीक है, चलें अब मैं बताऊं कि पहले आप बताते हैं? चलिए हम बताते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट है। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी राइट है। सर आपने कैसे कर दिया? कुछ समझ में नहीं आया हमारे कि ये राइट, ये रॉन्ग कैसे कर दिया और ये राइट कैसे कर दिया आपने, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है नहीं है। और इंट्रोगेटिव वर्ड का 3 तरह से प्रयोग किया जाता है और मैं तीनों तरह से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तीन तरह से प्रयोग किया जाता है इसका। देखिए किस किस के रूप में। एक तो किया जाता है प्रोनाउन, ठीक है, एक किया जाता है एडजेक्टिव
एक ये आता है कंजंक्शन, ठीक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, WH आएगा, उसके बाद मान लीजिए टू बी अटैच, ठीक है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट तो V1 प्लस अदर वर्ब, ठीक है। इसका देख लीजिए, WH आ गया, उसके बाद आ गया मान लीजिए नाउन प्लस आ गया AB मतलब एक्चुअली वर्ब या है, एक ही बात होती है। उसका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद MB मेन वर्ब आ गई और फिर अदर वर्ब, ठीक है। बट इसका मैं नीचे होता हूँ क्योंकि इसका बड़ा है, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। सब्जेक्ट आ गया मान लीजिए B1 आ गया, ये वर्ब कोई सब्जेक्ट के आंसर आएगा, ठीक है। प्लस देखिए वाट आता है, वैन आता है, वाई आता है, वेयर आता है और हाउ। इन पांचों के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है ये। तो राइट क्या है सर? इसका राइट यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब के इसके बाद डायरेक्ट आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, इस B1 है, ठीक है। ज़्यादा बात क्लियर होगी, ठीक है। सबसे वो आपके सेंटेंस के आंसर आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले दूँ, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। What do you eat, ठीक है, तो सुनाओ। और इसका ले लीजिए What book do you like, लाइक से देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसी के लिए हैं, देख लीजिए। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की गई है, हेल्पिंग वर्ब की जाती तो वहाँ गलत हो जाता हो, ठीक है। और टेंस इसके लिए अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फिर टेंस के अनुसार में लिख दिया है, ठीक है। और फिर ये इसलिए गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया इसमें, इसलिए ये वाला गलत हो गया। इसमें भी कर दिया और क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर बिल गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सही हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद फिर बिल आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी ये है वैन, और उसके बाद अगर फिर तो सही है ना, फिर ये वाला सही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया ही नहीं गया इसमें, ठीक है। और मैं अब आपके लिए, चलिए वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और आपको ये मैं लेके आया तो वो आपको कैसा लगा मटेरियल, ठीक है। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।